अहम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 112 दोहे को आगे पढ़ के सुनाएंगे, जो इस प्रकार है। तुरत भयउ मैं काग तब पुनि मुनि पद सिरुनाई सुमिर राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाई। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखई जगत के ही शन करई विरोध। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, है उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषणी जी ने कहा, है पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलवा दिया कि मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी राम चरण विश्वास विषेखी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सस्वभाव, धैर्य, आक्रोश, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई सादर मुनि मोहिलीन बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना कहूँ मोय मुनि कृपा निधाना।
सुंदर सुखद मोय अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। कृपा निदान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यह ध्यान मैं आपको पहले से ही सुना चुका हूँ। मुनि मोई कछुक काल तराखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोई यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तोई निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। है तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इससे मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिन केउर नाही, कबहु न तात कहूँ तिन पाई। मुनि मोई विविधि भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरनावा। है तात, जिनके हृदय से में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसें सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जय आश्रम तुम बसव, पुण्य सुमिरत श्री भगवंत। व्यापई तहाँ न अविद्या, जो जन एक प्रजंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा की मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, बस श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कुछ दुख तुम्हें न व्यापै काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल, कर्म, गुण और दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है। बिनु श्रम तुम जानव सब कुशो, नित नवनीय राम पद हो।
जो इच्छा कर हूँ मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुन मति धीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बाणी। है धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि है ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनिए नभ गिरा हर्ष मोहि भयऊँ, प्रेम मगन सब संशय गयऊँ। कर बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। उसके अनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयऊँ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊँ। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया है। पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनाई विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरई भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाए रामपुर रहूँ, शिशु लीला बिलोक सुख लाऊँ। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊँ खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर है पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह देहि कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कोये की देह पाई, बहुत सारी कथा आपको सुना दी है तात। मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पदनीय। निज प्रभु दर्शन पायऊँ, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर होगी। यह मास पारायण का 29वां विश्राम है।
भगति पक्ष हट करी रहूं दीन महा ऋषि साप मुनि दुर्लभ बर पायऊं देखऊं भजन प्रताप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो दिखे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 100 श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 114 से आगे की कथा सुनाएंगे और पढ़ेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वरलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि सरदा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तात्वं नतास्म परिपालय देवि विश्वं या कुन्देनु तुषारहार धबला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनी या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिविदेवे सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सर्वे भवन्तं सरस्वती महाभागे विद्याकमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि च परमेश्वरी वीणावादनी च विद्महे हंसवाहिनी च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। ओम नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।